हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम हमारा सेकेंड यूनिट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, एंड कल से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, क्यों रहते थे वो आपका शेल्टर्स में एंड केव्स में, क्यों? क्योंकि उनको ठंड से बचना होता था, गर्मी से बचना होता था। ठीक है, और ख़ुद को वाइल्ड एनिमल से वो प्रोटेक्ट करते थे। तो हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, वी जस्ट राइट दे प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर। तो बैड वेदर में आपको सब कुछ आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, बैड वेदर में आपको सब कुछ आ जाएगा प्लस एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, कब हमारे ग्रासलैंड डेवलप्ड हुए थे? तो हमने पढ़ा था ग्रासलैंड्स हमारे डेवलप हुए थे अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? यानी कि जो लोग क्रॉप्स उगाते थे या खेती करते थे तो उनको एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था? तो इसका आंसर हमने पढ़ा था, क्योंकि अगर उन्होंने बीज आज बोया है तो ऐसा तो नहीं है वो कल ही फसल पूरी आपकी रेडी हो जाएगी, पक जाएगी। उसको बहुत टाइम लग सकता है, सीजन्स लग सकते हैं, ईयर भी लगता है। तो दैट्स वाई उनको एक जगह रहना पड़ता था उसकी टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो यही हम इस आंसर में लिखेंगे। व्हेन दे प्लांट अ सीड इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जब कोई वो बीज लगाते थे तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सीड्स, डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा सीड यूज़ करा है। द टाइम टेकन वुड वरी फ्रॉम डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सीड दे यूज्ड, जो भी उन्होंने आपका बीज लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसकी फसल पकने का जो टाइम होता था वो अलग अलग होता था। ठीक है, तो डेज भी लग सकते थे, वीक्स भी लग सकते थे एंड मंथ्स एंड ईयर्स भी लग सकते थे। इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो उनको एक जगह रहना पड़ता था उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको वाटर देने के लिए, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, उनसे उनको बचाने के लिए। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक वो जो ग्रेन्स हैं हमारी पूरी पक नहीं जाती तब तक। ठीक है, वंस रिपेंड, जब तक वो एक बार पक जाती थी उसके बाद उनको स्टोर करने के बारे में वो सोचते थे। हैंस दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए उनको एक ही जगह पे लंबे समय के लिए रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू आर्कोलॉजिस्ट्स थिंक that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and then herding become more important later? तो इसमें आर्कोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि कैसे, क्यों पता चलेगा कि आर्कोलॉजिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे वो पहले हंटिंग करते थे और उसके बाद उन्होंने आपका हर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट्स फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लीस्ट लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि जो उनको जो नॉर्मल एनिमल्स की जो बोन्स मिली थी वो ऊपर की तरफ मिली थी, और जो वाइल्ड एनिमल्स की मिली थी वो बहुत नीचे मिली थी। ठीक है, तो ऊपर उनको मिली, पहले उनको बोन्स मिली नॉर्मल एनिमल्स की, तो इट मीन्स जो पहले तो और उसके नीचे मिली थी वाइल्ड एनिमल्स की। तो इट मीन्स पहले वो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे और फिर धीरे धीरे डेवलप होते 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 वो लोग नॉर्मल एनिमल्स पे यानी कि हर्डिंग पे आ गए। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लीस्ट लेवल। तो उनको स्टार्टिंग में अर्लीस्ट लेवल पे डियर वगैरह की बोन्स मिली। हैंस दे कुड कंक्लूड दैट दे वर हंटर्स टू स्टार्ट विद। इसलिए उन्होंने कंक्लूड करा कि वो हंटर्स थे। हर्डिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फाउंड बोन्स ऑफ शीप एंड गोट इन द लेटर लेवल्स। तो हर्डिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों, हर्डिंग्स के बारे में उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको बाद में नीचे जब उन्होंने और एक्सकवेट किया, ऊपर की तरफ उनको शीप एंड गोट की बोन्स मिली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जो थे वो लोग हंटिंग करते थे क्योंकि हमें नीचे डीर वगैरह की या फिर और एनिमल्स की बोन्स मिली थी। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनको शीप एंड गोट की, जिनको वो हर्डिंग करते थे एनिमल्स को, उनकी बोन्स मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे? इन वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टुडे? और किन रीजन्स में ये सिमिलर या डिफरेंट हैं हमारे आज के ट्रैवल से? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्यों ट्रैवल करते थे? मैंने आपको बताया था, ये ट्रैवल बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। क्योंकि वो एक ही जगह रहते थे तो वहाँ के सारे प्लांट्स खा जाते थे, या फिर वहाँ की जो नदी होती थी वो भी सीज़न टू सीज़न ड्राई हो सकती थी, इसीलिए उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी। They would have eaten up all the plants and animal resources। वो एनिमल रिसोर्सेज एंड जो प्लांट्स होते थे वहाँ पे वो सारे खा लेते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होते हैं वो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, इसलिए दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, इसलिए उनको उनकी मूवमेंट्स फॉलो करनी पड़ती है। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो पेड़ों पे हमारे डिफरेंट सीजन्स में प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स आते हैं।
तो सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, तो इसलिए वो सीज़न टू सीज़न मूव करते रहते थे। एक सीज़न में रह के एक जगह के सारे प्लांट्स के फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गए तो कहीं और चले गए, फिर उस सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स के सारे फ्रूट्स खा लिए। इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ओके, दे नीड वाटर टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए होता था। एंड मैनी रिवर्स एंड लेक्स वो सीजनल, और जो रिवर्स और लेक्स होती थी ना वो सीजनल होती थी। सो दे हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजनल, तो ड्राई सीजन में क्या होता था, कई बार जो रिवर है ना वो आपकी सूख जाती थी, तो उनको वाटर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि उस ट्रैवल से वो कैसे डिफरेंट होता है। अब आज की डेट में अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम इसलिए तो ट्रैवल नहीं करते ना कि अब बारिश का मौसम आ गया तो हम दूसरी जगह घर ले लेंगे जहाँ बारिश नहीं होती, या फिर अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम ठंडी जगह चली जाएंगे, या ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो गर्म जगह चले जाएंगे। इसलिए तो हम ट्रैवल नहीं करते, हम ट्रैवल करते हैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए, और या फिर हमें कहीं जाना होता है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, हम तो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर। हमें ऐसे 3 वेज बताने हैं जिनमें वो हंटर गैदरर्स फायर यूज़ करते थे। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी रीज़न ऑफ टुडे? इट वॉज प्राइमरली यूज फॉर 3 पर्पजेज, क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया, तो वो जैसे जंगलों में बहुत ज़्यादा आपका उनको लगता है कि रहने की जगह नहीं है या बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, तो उसको क्लियर करने के लिए भी वो यूज़ करते थे, उसमें जला देते थे थोड़े से, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। और नाउ डेज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कीप आवरसेल्फ वार्म, सर्दियों में देखा है आपने लोग आग जला के बैठ जाते हैं, एंड कुकिंग के लिए। ठीक है, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। हमें 3 वेज बताने हैं जिसमें जो फार्मर्स की लाइफ थी वो हंटर गैदरर्स से डिफरेंस थी। तो ये तो बहुत ईजी है। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन लोकेशन, फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे वो एक ही जगह रहते थे, लेकिन हमारे हंटर और गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो करते हुए। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स, वो आपके हट्स में रहते थे या हाउसेस में रहते थे, बल्कि हंटर गैदरर्स आपके कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फूड सोर्स वुड बी क्रॉप्स, उनके लिए फूड सोर्स मेनली क्या था? क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स जो वो डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे आपका शीप हो गया, गोट। वेयर एज हंटर्स के लिए जो हमारा फूड का सोर्स था वो था बस एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम फटाफट से अपना 3rd चैप्टर कवर करेंगे, एंड हिस्ट्री का 3rd चैप्टर करने के बाद हम पहले ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।